रिया के बड़े से ससुराल में उसके पति अनुज और सास ससुर विमला हरीश के साथ रहती थी। एक रात रिया अपने बैग से दिशा पाटनी के कई सारे फोटो निकालती है। ये देखकर अनुज कहता है, रिया, ये तो दिशा पाटनी की फोटो है। मैं दिशा पाटनी की बहुत बड़ी फैन हूँ। और चलिए हम अपनी इस रात को अपने प्यार से रंगीन बनाते हैं। अच्छा जी, बड़े रोमांटिक हुए जा रहे हो। इस चांदनी रात में अपनी महबूबा के साथ बड़ा मजा आने वाला है। अगले दिन सवेरे रिया मॉडल की तरह कपड़े पहनकर अपने कमरे से बाहर आती है। रिया को ऐसी अवतार में देखकर हरीश के होश उड़ जाते हैं। बहू, ये आदमी की तरह कपड़े क्यों पहने हैं तूने? माँ जी, मैं तो हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। माँ, आजकल सब ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। हाय, ये बहू तो एकदम पटाखा है। रिया की खूबसूरती देखकर हरीश उस पर लट्टू हो चुका था। तभी अनुज अपने काम पर चला जाता है। इधर रिया मॉडल की तरह कपड़े पहने रसोई में काम कर रही थी और विमला अपने कमरे में थी। तभी रिया का ससुर हरीश रसोई के पास आकर छुप छुप कर रिया को देखने लगता है। हाय, क्या जवानी है इस बहू की। तभी रिया पीछे पलटती है तो उसकी नजर हरीश पर पड़ती है, जो उसे छुप छुप कर ताके जा रहा था। रिया को देखकर हरीश वहाँ से भाग जाता है। ससुर जी मुझे ऐसे छुप छुप कर क्यों देख रहे थे और वो ऐसे भाग क्यों गए? इधर हरीश बाहर सोफे पर आकर बैठ जाता है। इस खूबसूरत हसीना की जवानी की खुशबू तो सूंघनी ही पड़ेगी। हरीश बहुत बदमाश था। वो हमेशा से ऐसा ही था। जब भी कोई खूबसूरत महिला उसके सामने आती थी तो वो उस पर इसी तरह से लट्टू हो जाता था। अब यहाँ वो अपनी ही बहू पर लट्टू हो चुका था। थोड़े समय बाद वो फिर से रसोई के पास आता है और छुप छुप कर रिया को देखने लगता है। तभी विमला उसके पीछे आती है। जी, क्या हुआ? आप ऐसे क्या देख रहे हो अंदर रसोई में? विमला, अरे वो ना, मेरा डॉलर गिर गया था तो वही ढूंढ रहा था। अरे तो मुझे कह देते, मैं ढूंढ देती। मिल गया मुझे। इतना कहकर हरीश अपने कमरे में चला जाता है। ससुर जी पहले भी यहाँ खड़े थे और वो मुझे देखकर भाग गए थे। फिर वो दोबारा यहाँ क्या कर रहे थे? शाम का समय। रिया घर के काम करने के बाद अपने कमरे में जाकर सो जाती है और इधर विमला भी अपने कमरे में सो चुकी थी। तभी हरीश रिया के कमरे में आता है। हाय, ये बहू सोते हुए कितनी प्यारी लगती है। हरीश रिया के करीब जाता है और अपना हाथ रिया के गाल पर रखता है और उसके गालों को सहलाता है। कितने मुलायम गाल हैं बहू के, कितनी खूबसूरत है बहू। काश कि मुझे ये मेरी जवानी में मिली होती तो आज अनुज की ये पत्नी अनुज की माँ होती। ससुर जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप मेरे कमरे में मेरे इतने करीब क्यों बैठे हैं? अरे बहू, तुम्हारे गाल पर ना एक मच्छर बैठा था, बस उसी मच्छर को मैं उड़ा रहा था। इतना कहकर हरीश वहाँ से चला जाता है। ये ससुर जी को क्या हो गया? ये मेरे साथ ऐसी अजीब सी हरकतें क्यों कर रहे हैं? मुझे इनके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। अनुज से बात करनी होगी। रिया बेड से उतरकर बाथरूम में चली जाती है और मॉडल की तरह शॉर्ट कपड़े पहनकर आईने के सामने बैठकर अपना मेकअप करने लगती है। उसके आईने पर दिशा पाटनी की फोटो लगी हुई थी। वाओ रिया, तू तो बिल्कुल दिशा पाटनी की तरह लग रही है। तभी वो अपने कमरे से बाहर आती है तो उसका ये लुक देखकर हरीश पागल हो जाता है। ये बहू तो मेरी जान ही लेने पर तुली है। बहू, अपना जलवा ऐसे ना बिखरा हम पर जाने मन कि इस शरीर से तेरे हुस्न के दीदार से जान ही निकल जाए। रात के समय तभी रिया अनुज को हरीश की हरकतें बताती है। अनुज जी, मुझे ना ससुर जी के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। सवेरे भी वो मुझे बार बार रसोई के बाहर से छुप छुप कर देख रहे थे और शाम को जब मैं कमरे में सोई हुई थी ना तो ससुर जी मेरे पास मेरे बेड पर आकर बैठ गए थे और वो मेरी गालों को हाथ लगा रहे थे। मैं तो एकदम घबरा गई। मैंने जब ससुर जी से पूछा तो वो कहने लगे, बहू तुम्हारे गाल पर मच्छर बैठा था, मैं उसी को उड़ा रहा था। रिया, पिताजी मच्छर ही उड़ाने आए होंगे तुम्हारे पास, तुम्हें गलत फहमी हो गई होगी। नहीं अनुज जी, ससुर जी जिस तरह मुझे देखते हैं ना, मुझे इनके इरादे ठीक नहीं लगते।
अच्छा ठीक है, मैं कल माँ से इस बारे में बात करूंगा। अगले दिन रिया विमला को हरीश की करतूतों के बारे में बताती है तो ये सुनकर विमला रिया पर ही भड़क जाती है। तुझमें शर्म हया है या कुछ भी नहीं है? तू अपने पिता समान ससुर के बारे में ऐसी गंदी बातें करती है। तुझे क्या हरीश जी इतने कमीन दिखते हैं जो वो अपनी बेटी की उम्र की बहू के साथ ऐसा करेंगे? माँ जी, मेरा मतलब वो नहीं था। आज के बाद ऐसी बातें करने से पहले 10 बार सोच लेना, समझी? विमला अपने कमरे में चली जाती है। शायद मैं ही कुछ गलत समझ रही हूँ। माँ जी तो नाराज हो गए। लगता है मैंने माँ जी का दिल दुखा दिया। उसके बाद हरीश रोज रोज रिया को दहाड़ने लगा और छुप छुप कर उसे देखने लगा। कभी वो रिया के कपड़े चुराकर रिया के कपड़ों से अपने प्यार का इजहार करने लगा तो कभी अजीब सी हरकतें करने लगा। अब रिया जब भी विमला अनुज को हरीश की करतूत बताती तो वो दोनों उल्टा रिया को ही बातें सुनाते। करीब 1 महीना ऐसे ही बीत जाता है। हरीश रिया के प्यार में पागल हो चुका था और रिया हरीश की वजह से परेशान हो चुकी थी। एक दिन रात में रिया के कमरे के बाहर हरीश आता है। इस समय तो विमला घर की छत पर बैठी है और अनुज भी बाहर गया हुआ है। आज मौका मिला है हरीश, रिया से अपने प्यार का इजहार कर ले। हरीश जैसे ही रिया के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आता है तभी घर की लाइट चली जाती है और पूरे कमरे में अंधेरा छा जाता है। रिया, मैं हरीश तुम्हारा ससुर। रिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं ना तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। मैं तुमसे दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ। तभी घर की लाइट आ जाती है। हरीश जैसे ही सामने देखता है तो सामने का नजारा देखकर हरीश की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सामने रिया के कमरे में विमला खड़ी थी। विमला, तुम? तभी बाथरूम से अनुज रिया बाहर आते हैं। ये देखकर हरीश के होश उड़ जाते हैं। देखा माँ जी, मैं कहती थी ना, तो आपको विश्वास नहीं होता था मेरी बातों पर अब आप खुद ही अपने कानों से सुन लीजिए। ससुर जी, आप अपनी ही बहू के साथ ऐसी हरकत। छी हरीश जी, आपको शर्म नहीं आती अपने ही बेटे की पत्नी के साथ ऐसा करते हुए? मुझे तो आपको पिता कहने में भी शर्म आ रही है। मुझे माफ कर दे बहू, मुझसे ऐसी गलती हो गई। तेरे ऐसे पहनावे को देखकर और तेरी खूबसूरती को देखकर मैं बहक गया था। मुझसे गलती हो गई अनुज बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं वचन देता हूँ कि मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा। उसके बाद सब एक दूसरे को माफ कर देते हैं और आखिर में सब ठीक हो जाता है। अब हरीश ने रिया का पीछा हमेशा के लिए छोड़ दिया और अब वो रिया को केवल अपनी बहू और बेटी मानने लगा और रिया ने भी हमेशा के लिए अपनी मॉडल जिंदगी छोड़कर एक संस्कारी बहू का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद सब हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।